हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इसका टॉपिक जो है वो बहुत ही जरूरी टॉपिक है अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। खासकर अगर आप एक नए विश्वासी हैं और आपने अभी अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हो सकता है कि कुछ दिन हो गए हैं, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है और अभी अब नए विश्वासी हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो कि ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमारी सारी परेशानियां अब दूर हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो ये मानते हैं कि एक बार आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लो, एक बार आप चर्च चले जाओ, प्रार्थना कर लो और आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे सोचने वाले लोगों को क्या जो वो सोचते हैं ये सही है। क्या बाइबल हमें यह बताती है कि कोई भी व्यक्ति एक बार यीशु मसीह पर विश्वास कर ले, एक बार वो चर्च चला जाए तो उसके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी? क्या सच में बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है? मेरे प्रियो, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से वचनों के द्वारा आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं क्या सही में आप जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, स्किप करके नहीं जाना है। बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग जब हमारे वीडियोस को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में वीडियोस को स्किप करके देखते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है क्योंकि हमारे वीडियोस बहुत ही शॉर्ट में रहते हैं और मैं शॉर्ट में ही कोशिश करता हूं कि आपको सारी बातों को समझा सकूं। इसीलिए वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप सारी बातों को नहीं समझ पाएंगे और अधूरा ज्ञान आपको पहुंचेगा और अधूरा ज्ञान से किसी का भी भला नहीं होता। इसलिए ज्ञान जो है पूरा लेना चाहिए। इसीलिए बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर एक बार विश्वास कर लेंगे तो हमारे जीवन से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्या बाइबल के अकॉर्डिंग ये सही है? जी हां दोस्तों, बाइबल में तो ये बातें लिखी गई हैं कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, दिल से प्रभु के पास आता है, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर प्रार्थना करता है, उसके जीवन से यीशु मसीह सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं और उन परीक्षाओं में जो उसके जीवन में है उसमें से चलकर जाने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन इसकी बजाय बहुत सारे मसीह लोग यह सोचते हैं कि एक बार हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ले तो हमारे जीवन में पहले जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी वो भी दूर हो जाएंगी और आने वाले समय में हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हो उसके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। जी हां दोस्तों, स्वयं यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखते हैं बहुत बार परीक्षाएं आई, बहुत बार यीशु मसीह को भी अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। अगर आपका मानना यह है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप गलत सोचते हैं। जब तक आप और हम इस संसार में हैं, चाहे हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो या ना करते हो, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति जो है पाप के जीवन जीने वाला व्यक्ति है और हर कोई जो यीशु मसीह पर आज विश्वास करता है उसके जीवन में पहले पाप था और जब तक इस संसार में पाप का राज है, यानी शैतान का राज है, वो लोगों को सताएगा, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स लेके आएगा। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को मान लेते हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आती तो हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। कई बार यह देखा गया है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके जीवन में दुख मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं पहले के मुकाबले। लेकिन जो यीशु पर विश्वास करता है उसके जीवन से परमेश्वर उस मुसीबत में से होकर निकलने के लिए मार्ग देता है। जी हां दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। हम यीशु मसीह के उस बात को हमेशा याद रखें जहां यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे की चीजों को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय और उसके 18 आयत में हम देखते हैं, इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से क्या कह रहे हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है।
जी हां दोस्तों, आज जिस यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, इस संसार का सारा अधिकार, पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग का सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। और आज के समय में वही अधिकार यीशु मसीह हर एक विश्वासी को, जो उस पर विश्वास करता है, उसको देता है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कि अपने जीवन में जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो उस अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं, दुखी हो जाते हैं कि अरे हमारे जीवन में परीक्षा आ गई, अरे हमारे जीवन में बीमारी आ गई, अरे हमारे जीवन में इतनी मुसीबतें आ गई, जब से हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तब से हमारे दुख और मुसीबतें बढ़ गई हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यीशु मसीह के पास संसार का और स्वर्ग का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु हमें वो अधिकार और सामर्थ्य देते हैं। आज के समय में हर एक विश्वासी को यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया है, और ये अधिकार और सामर्थ्य को हर एक विश्वासी अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकता है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो इन अधिकार और सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि यीशु मसीह ने कौन सा अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको यीशु मसीह के वचन का अधिकार दिया गया है, आपको शैतान को डांटने का अधिकार दिया गया है, आपको प्रार्थना करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार और सामर्थ्य जब आप पहचान जाएंगे, अपने जीवन में इसको लागू करेंगे, तब आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उससे लड़ने में और उससे निकलने में आपको बहुत मदद मिलेगी। जब आप इन बातों को नहीं समझ पाते हैं तभी आप प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं और दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस अधिकार को, इस सामर्थ्य को पहचान जाता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, वो दृढ़ता के साथ उसका सामना करता है। वो अय्यूब के समान दृढ़ हो जाता है, वो दाऊद के समान दृढ़ हो जाता है और वो सारी मुसीबतों से निकल जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे मसीह भाई बहन क्या हो गए हैं? बैसाखी वाले मसीह बन चुके हैं। बैसाखी मसीह कहने का मतलब है कि अपने ऊपर डिपेंड होने की बजाय वो किसी और का सहारा लेते हैं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स आते ही वो किसी पास्टर को फोन करने लगेंगे, किसी विश्वासी भाई को फोन करेंगे और उनसे बोलेंगे कि जी हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम मुसीबत में पड़ रहे हैं। ये करके वो अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि यीशु मसीह का जो सामर्थ्य है, यीशु मसीह का जो अधिकार है, वो उन्हें दिया गया है। आज के समय में आपको खुद वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई हमें वचन से ज्यादा सिखा दे, कोई हमारे घर में विजिट करने आ जाए, जब हम परेशानी हो तो कोई हमें काउंसलिंग देने आ जाए। इस तरह के सोच वाले आज मसीह लोग भर चुके हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाइबल हमें बताती है, खुद ही हमें अपने प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें बाइबल को पढ़ने की जरूरत है। जब हम खुद इस चीजों को करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हां, हमारे अंदर भी एक अधिकार है, एक सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, मैं आपको बाइबल के द्वारा एक उदाहरण देना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 5 आयत से लेकर अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर एक सूबेदार के बारे में लिखा गया है। अगर मैं आपको थोड़ी सी बातें वहां से बताना चाहता हूं तो उसके 8 अध्याय, मत्ती 8 अध्याय के 5 आयत से लेकर मैं आपके लिए 9 तक पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी इसको आप लोग छोड़कर मत जाइए। बड़े ध्यान से सुनिए यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है, जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरे सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यहां पर जो वचन हमने पढ़ा है, यहां पर एक सूबेदार है जो यीशु मसीह के पास आकर कहता कि मेरा जो नौकर है या मेरे जो घर में काम करने वाला व्यक्ति है, वो सेवक जो मेरा है, वो लकवे के बीमार से ग्रसित है। तब यीशु मसीह ने जैसे ही सुना तो यीशु ने कहा कि मैं उसके पास आकर उसे चंगा करूंगा। और अगले ही क्षण सूबेदार क्या कहता? सूबेदार कहता है, सूबेदार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहां पर यीशु मसीह को उस सेवक ने क्या, उस सूबेदार ने कहा कि प्रभु, जरूरत नहीं है आप मेरे घर पे आओ, परंतु सिर्फ आप अपने मुंह से कह दो तो मेरा सेवक एकदम चंगा हो जाएगा, कोई दिक्कत उसको नहीं होगी। यहां देखिए, इस सूबेदार का विश्वास देखिए। ये खुद यीशु मसीह जब खुद कह रहा है कि मैं आऊंगा और उसे आकर चंगा करूंगा, लेकिन ये कहता जरूरत नहीं है प्रभु, आप सिर्फ बोल दीजिए तो मेरा जो दास है वो चंगा हो जाएगा। क्योंकि ये कहता कि प्रभु, मुझे मालूम है, मैं एक सूबेदार हूं, मैं एक पराधीन मनुष्य हूं, मैं दूसरों के ऊपर हुक्म चलाता हूं। मैं एक नौकर से कहता हूं तू आ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूं तू जा तो वो जाता है। मुझे पता है कि अधिकार क्या होता है। प्रभु, मैं जानता हूं आपके अधिकार में सारे दुष्ट आत्माएं, जितनी भी बीमारियां, सब कुछ आपके अधिकार में है। अगर आप उन्हें हुक्म देंगे
करेंगे तो वो मेरे दास के शरीर से निकल जाएगा। ये चीजें सूबेदार को पता था और इसी बात को सुनकर तुरंत यीशु मसीह, देखिए क्या कहते हैं, उसके 10 आयत में जब हम पढ़ते, लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। जैसे यीशु मसीह ने इस बात को सुना, वो अचंभा हो गए कि इस व्यक्ति का विश्वास कितना मजबूत है, ये कितने अच्छे तरह से विश्वास की परिभाषा को समझते हैं। उस सूबेदार को देखकर उसने, यीशु मसीह ने अपने चेलों की तरफ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनको मुड़कर कहता, देखो मैंने तुम लोगों में, इजरायलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और हम देखते हैं कि अगले क्षण जब हम इसको पूरा पढ़ते हैं, उसका जो दास है जो घर में पड़ा था वो चंगा हो जाता है। मेरे प्रियो, इस दृष्टांत से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इस विश्वास करने वाले व्यक्ति का, सूबेदार का विश्वास देखिए। क्या इसने यीशु मसीह के कहने के बाद भी कहा कि आओ प्रभु मेरे घर में आकर प्रार्थना कर दो, मेरा दास चंगा हो जाएगा? इसने जरूरत नहीं प्रभु, क्योंकि मुझे पता आपका अधिकार बहुत बड़ा है और उस अधिकार से ही मेरा दास चंगा हो जाएगा। आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग पास्टर को बुला बुलाकर प्रार्थना कराने के लिए बेकरार रहते हैं, लेकिन उस यीशु मसीह के अधिकार को भूल चुके हैं। मैं आपको उस यीशु मसीह का अधिकार याद दिलाना चाहता हूं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके घर में कोई बीमार होता है, तो आपके पास वो अधिकार है, आपके पास वो सामर्थ है जो यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जब यीशु आपके पास है तो आपके पास वो अधिकार भी है। तो आपके परिवार के लोगों के लिए, आपके खुद के जीवन की प्रॉब्लम्स के लिए, आपकी बीमारियों के लिए, आपकी परेशानियों के लिए सबसे पहले आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो आपको किसी से प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर आपको उसी समय चंगाई प्रदान करेगा। आज मसीह लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, किसी पास्टर के ऊपर, किसी दास के ऊपर, किसी भविष्य को वक्ता के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। वो प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि यीशु मसीह ने जो पास्टर को अधिकार दिया हुआ है, जो भविष्य वक्ताओं को अधिकार दिया हुआ है, जो प्रभु के बड़े बड़े दासों को अधिकार दिया है, वही अधिकार एक छोटे विश्वासी को भी दिया गया है। अगर वो सही मायने में विश्वास करता हो यीशु मसीह पर, अगर वचन के अनुसार जीवन जीता है, तो हर एक व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा दास आकर प्रार्थना करेगा तभी आपके जीवन में कार्य होगा। आप स्वयं भी प्रार्थना करेंगे तब भी आपके जीवन में कार्य होगा। इसलिए मेरे प्रिय, याद रखिए, बैसाखी मसीह मत बनिए। खुद के ऊपर भी और परमेश्वर के ऊपर भी विश्वास करिए, क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ है जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उस अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल करेंगे जो यीशु के नाम से आती है, तब आपके जीवन से भी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इसीलिए दूसरे पे डिपेंड होने की बजाय खुद पर मजबूती के साथ विश्वास को दृढ़ करिए और यीशु मसीह के पास बैठकर प्रार्थना करिए। आप ये मत सोचिए कि आप किसी और से प्रार्थना मांगेंगे तभी आपके जीवन में काम होगा। आप स्वयं भी प्रार्थना करेंगे तब भी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसका आंसर भी आपको देंगे। इस सूबेदार के विश्वास को देखिए। यीशु मसीह राजी था उसके घर जाने के लिए, लेकिन फिर भी उसने कहा, प्रभु मैं जानता हूं कि तेरे कहने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे मालूम है अधिकार क्या होता है, क्योंकि मेरे कहने से मेरे नौकर आते हैं जाते हैं, जो मैं कहता हूं मानते। उसी प्रकार सारे समस्त जगत तेरे अधिकार में है। अगर तू जो कुछ कह देगा हो जाएगा। यहीं से कह देगा मेरा दास चंगा हो जाए तो वो हो जाएगा। मेरे प्रियो, अगर हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो याद रखिए कि हमारे मुख से निकलने वाले जो शब्द हैं, अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, वो शब्द यीशु का शब्द बन जाता है और उसके बाद हमारे जीवनों में वो काम करता है। इसीलिए आने वाले दिनों में आप अपने आप को मजबूत करिए वचन के अनुसार और विश्वास करिए कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनता है।